हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे उसके लिए निर्देश दिया हुआ है 1 से 4 तक के लिए कि प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है अन्य भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति है या भारत में अनेक जाति है। क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी से आपको कमेंट करना है ए बी सी डी। अगर ए है तो ए बी है तो बी बी बी, सी है तो सी 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 और डी है तो डी 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 करके आप कमेंट करें। यहाँ पे स्पेस होगा, यहाँ पे जाति में थोड़ा सा गैप आना है, इस इधर से लगना है ई की मात्रा, इसमें भी इधर से ई की मात्रा लगना है। थोड़ा सा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो भारत में अनेक जातियां हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दोस्तों जाति जो है, जाति ये है आपको संज्ञा, लेकिन अनेक जो है ये वर्ड है जो बहुवचन को डिनोट करता है, यानी कि ये उसी के सामने लगता है जो अगला बहुवचन हो। जैसे कि अंग्रेजी में होता है ऑल, तो ऑल के बाद जो अगला वर्ड आएगा वो बहुवचन आएगा, लेकिन ऑल ऑल ही रहता है, वो बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन उसका फॉर्म नहीं बदलता है। इसीलिए यहाँ पे अनेकों जातियां गलत हो गया और यहाँ पे अनेक जातियां सही हो गया। जब भी कभी अनेक आए तो अनेक अकेला ही आएगा, वो कभी भी चेंज होके नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद वाला जो है वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आज कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें या आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। इसमें से क्या है सही वर्ड, क्या है सही सेंटेंस? आप जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट कर दें। तो यहाँ पे अगर हम ए बी सी डी में सही आंसर की बात करें तो सही जो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है वो है आज का अवकाश देने की कृपा करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये और ये दोनों ही अनुरोधवाचक शब्द हैं जिससे हम अनुरोध करते हैं, और दोनों एक ही वर्ड में नहीं, एक ही सेंटेंस में दोनों नहीं आते हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो वो सुपरफ्लुअस हो जा रहा है, और हर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सुपरफ्लुअस वर्ड्स आ जा रहे हैं। किसी एक की अगर यहाँ पे यूज किया जाता तो वो ज्यादा सही होता, शुद्ध होता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या बहुब्रीहि समास होता है? कौन सा समास होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। क्या है आपका आंसर? तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि आप इस तरह से याद, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध करना। जब दोनों ही प्रधान हो तो वहां पे युद्ध की स्थिति आ जाती है। वहीं अगर पहला प्रधान हो, दूसरा प्रधान हो तो इन सब पे भी अलग अलग समास होते हैं। तो आप मुझे, अगर आपको पता है तो आप मुझे बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास का डेफिनेशन बताएंगे। द्विगु समास का डेफिनेशन इससे पहले भी हो चुका है, जिसमें हमने बताया था कि जो स्टार्ट में अगर संख्या आ जाए तो वो द्विगु समास होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन द्विगु समास को चुनिए। द्विगु समास को चुनिए। यहाँ पे आपको द्विगु समास पहचानना है। कपड़े लत्ते, दशानन, पंचांग और ज्ञान सागर। क्या है इसमें द्विगु समास? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी द्विगु समास कौन सा है? कपड़े लत्ते, दशानन, पंचांग और ज्ञान सागर। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा दशानन। दशानन जो है ये द्विगु समास है। यहाँ पे पंचांग द्विगु समास नहीं है क्योंकि ये लग रहा है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है, इसे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों एक और चीज, कपड़े लत्ते यहाँ पे कौन सा द्विगु समास है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। कपड़ा लत्ता यहाँ पे कौन सा समास है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्देश देख लेते हैं। नीचे दिए गई संधि वाले शब्दों को पहचानिए। यहाँ पे आपको संधि दिखाई हुई है और उससे कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। गति, जोर, अवरोध, क्या बनेगा? आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी क्या है सही आंसर? आप जल्दी से बताएं। तो उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा गत्यावरोध। गत्यावरोध सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम छठा नंबर क्वेश्चन। निस्वार्थ, निस्वार्थ का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? निस्वार्थ का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो विसर्ग लगे हुए, तो इसे हम विसर्ग समास भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्या है? यहाँ पे सरदिंदु, सरदिंदु है, तो इसका क्या होगा सही विच्छेद? सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट कर दें। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे बी जो है ये सही है। बी जो है सही है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, शरत जोर इंदु सरदिंदु। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे आपको सबसे पहले निर्देश दिए हुए हैं कि दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है यहाँ पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो। ऑप्शन यहाँ पे है अक्रांत, अक्रांतक, आक्रामक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहेंगे, ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे या डी कहेंगे। तो दोस्तों जिस पर आक्रमण करते हैं वो हो जाता है अक्रांत, अक्रांत यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जिसका आदि अंत ना हो, जिसका आदि अंत ना हो, आदि या फिर अंत यानी कि या ना शुरुआत हो ना समाप्ति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनादि कहेंगे, अनंत कहेंगे, अनाद्यंत कहेंगे या अनाद्यांत कहेंगे। क्या कहेंगे, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ये ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट कर दें। तो जिसका आदि और अंत ना हो, जैसे कि हम अपने भगवान को कहते हैं कि उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनाद्यंत, अनाद्यंत, ना आदि ना अंत। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। युद्ध करने को इच्छुक, युद्ध करने को इच्छुक क्या कहलाएगा, योद्धा कहलाएगा, योद्धई कहलाएगा, युयुत्सु कहलाएगा या युयुत्सा कहलाएगा। ए बी सी डी क्या कहलाएगा वो व्यक्ति, ए बी सी डी जो भी कहलाएगा जल्दी से आप कमेंट करें। योद्धा, योद्धे, युयुत्सा या युयुत्सु, क्या है आपका आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा युयुत्सु, युयुत्सु यानी कि वो युद्ध करने का जो इच्छुक होता है वो युयुत्सु कहलाता है। और युयुत्सा कुछ नहीं होता है, उसके अलावा योद्धा और योद्धे एक ही चीज है, एक ही के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, खाली स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पे पहला खाली स्थान आपके सामने है, गंगा नदी सबसे डैश नदी मानी जाती है। गंगा नदी सबसे डैश नदी मानी जाती है, पवित्र नदी मानी जाती है, अच्छी नदी मानी जाती है, बड़ी नदी मानी जाती है या उत्तम नदी मानी जाती है। कौन सी नदी मानी जाती है, ए बी सी डी क्या है आपका आंसर, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी पवित्र, अच्छी, बड़ी या उत्तम। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा पवित्र। गंगा नदी को भारत में और भारत के आसपास के देशों में भी सबसे पवित्र नदी माना जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसको माना जाता है सबसे पवित्र नदी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरु का डैश ही शिष्य के जीवन की अमूल्य धरोहर होती है। गुरु का प्रणय, अनुराग, वात्सल्य या विराग, क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप बताएं। ए प्रणय, बी अनुराग, सी वात्सल्य और डी विराग। जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट कर दें, ए बी सी डी। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी नंबर, वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ होता है गुरु का आशीर्वाद, प्यार और उनके द्वारा दिया गया जो हम अच्छी बातें बोलते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, इन सबको मिला के वात्सल्यता कहलाता है। तो यही क्या है, एक शिष्य के जीवन का अमूल्य धरोहर। नेक्स्ट देखेंगे हम 13th नंबर क्वेश्चन, साहित्य किसी देश या जाति का डैश का चिन्ह है। साहित्य किसी देश या जाति का डैश का चिन्ह है। उन्नति का चिन्ह है, विकास का चिन्ह है, पहचान है या ख्याति है। क्या है, उन्नति, विकास, पहचान या ख्याति, क्या है किसी देश की साहित्य या जाति का उन्नति का चिन्ह है, विकास का चिन्ह है, पहचान का चिन्ह है या ख्याति का चिन्ह है, किस चीज का चिन्ह है, आप जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विकास का चिन्ह है, यानी कि आपके जो साहित्य है वो आपका देश या वो जाति ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है उसका चिन्ह कहलाता है। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य प्रश्नों का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। नीचे दिए गए का पर्यायवाची शब्द आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है असुर। असुर, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धनुज, दानव, दैत्य या यक्ष। धनुज, दानव, दैत्य या यक्ष, क्या कहलाएगा, जल्दी से आप कमेंट करें। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की बात हो रही है। पर्यायवाची शब्द पे हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अप्रोक्स 80 क्वेश्चन के आसपास उसमें है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर एक बार विजिट कर लें। आपको मैं प्लेलिस्ट में पर्यायवाची शब्द के नाम से एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वो उस प्लेलिस्ट में आपको पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा विलोम शब्द से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द से भी क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे अगर हम असुर के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा यक्ष। यहाँ पे कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है ऐसा पूछा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि यक्ष जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएगा, बाकी दैत्य, दानव, धनुज ये सभी असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अलंकेश। अलंकेश, अलंकेश का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बादल का होगा, कल्प वृक्ष का होगा, कुबेर का होगा या चपला का होगा। यानी कि अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का, किसका हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुबेर। कुबेर, अलंकेश हम कुबेर को कहते हैं, अलंकेश हम कुबेर को कहते हैं। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में आई होप आपको कंफ्यूजन ना रहा हो। यहाँ पे जो है ये यक्ष जो है ये इसका
पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था, ऊपर लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका तो सही आंसर कुबेर होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर है यहाँ पे अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे पंख, आतंक, तिमिर और घन। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंख, आतंक, तिमिर और घन। क्या है सही आंसर? जल्दी से कमेंट करें, ए बी सी डी। दोस्तों कभी कभार गलतियां हो जाती हैं लिखने में, क्योंकि ये सब ह्यूमन एरर्स हैं, तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा आपको जो ज्ञान मिल रही है, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, आप उस पर ध्यान दें। छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा इशू करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अंधकार का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिमिर। अंधकार का सही पर्यायवाची शब्द तिमिर है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीचे दिए गए अनुच्छेद के पहले और अंतिम वाक्य को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों में 4 भागों में बांटकर य और लव की संख्या दी गई है। यह चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिसके सही अनुच्छेद का निर्माण हो। यानी कि पहला और आखिरी वर्ड सेंटेंस आपको दिया हुआ और बीच के जो 4 सेंटेंस उन्हें जंबल कर दिया गया, पारा जंबल जिसके नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि सेंटेंस को हम सजाना चाहते हैं, तो कैसे सजेगा वो ऑप्शन आपके सामने है। आप फटाफट कैसे सजा सकते हैं जल्दी से आप कमेंट करें। मैं पढ़ रहा हूं, साथ ही आप अपना सजाने का काम वो चालू रखें और उसके बाद जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पे दिया हुआ है पहले नंबर पे समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों, फिर है के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति द्वारा प्रेरित साहसी और स्वार्थी से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियां भी बहुत मिलते हैं। तो इसे किस प्रकार से हम सही तरीके से सजा सकते हैं ये अब हमें देखना होगा। तो सबसे पहले तो लग रहा है कि समाज सुधार के वर्तमान आंदोलनों के बाद यहाँ पे य नंबर सबसे सही है। य नंबर के बीच जिस प्रकार सच्ची अनुभूति, के बीच सच्ची अनुभूति, ये सही लग रहा है। उसके बाद हम देखें तो अनुभूति से प्रेरित ल यहाँ पे सही लग रहा है। से प्रेरित उच्चाशय और गंभीर पुरुष फिर पाए जाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियां द्वारा प्रेरित स्वार्थी साहसी और स्वार्थी भी बहुत मिलते हैं। यहाँ पे डी आप देखेंगे, अगर आपने आंसर डी किया है तो ये बिल्कुल ही सही है। डी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यानी कि आपको सेंटेंस पढ़ते हुए जो है आपको बनाना होता है एक सेंटेंस, यानी कि एक लाइन यहाँ पे दी गई है, उसे बीच से काट काट के जंबल यानी कि ऊपर नीचे उसे फैला दिया गया है। पहला और आखिरी सेम है और बीच वाले शब्द को मिलाना होता है। बहुत से एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए इसका 3 सेट हमने रखा है, 3 क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इसमें आप समय लग गया या समझ नहीं पाए तो अगला क्वेश्चन में आप ध्यान दें, शायद आपको समझ में आए। यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के करना कि हमारा सामाजिक जीवन हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण से स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर उपलब्ध कर सके। तो इसे हम सजाते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से सजाया जाए। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के करना, तो फिट नहीं बैठ रहा है। हमारा जीवन के पुनर्गठित हो नहीं, हमारा जीवन के स्वतंत्र समानता के आधार पर, तो ये सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जीवन के हर पहलू यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले र को ले सकते हैं, हमारे जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का। यहाँ पे र से आप देख पा रहे हैं, अगर र शुरू में है तो ये दोनों तो ऑलरेडी कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा तो र के बाद य ही है, तो य तो फिट बैठेगा, तो यानी कि इसके बाद य हो जाएगा। यानी कि हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना है कि हमारा सामाजिक जीवन, अब क्या होगा, व होगा या ल होगा, ये हमें देखना। तो हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता और समानता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि हमारा जीवन स्वतंत्रता समानता के आधार पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। क्या सही लग रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे करना कि हमारा सामाजिक जीवन हर सांस्कृतिक पहलू का विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो, क्योंकि इन सब को मिला के पुनर्गठन करना जरूरी है, तो इसलिए पुनर्गठित इसी से रिलेटेड रहा। तो ये जो व के बाद ल है ये फिट बैठ रहा है। उम्मीद इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि वर्ड को वर्ड से कनेक्ट कैसे किया जाए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं एक और है यहाँ पे, मिथकीय आवरणों को, और लास्ट में है कहलाते हैं। बीच में दिया हुआ अर्थ देने वाले लोग, सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक, हटा उसे तथ्यानुयायी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं आचरणों की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताएं, ध्यान से पढ़ के आपको क्या फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मिथकीय आवरणों को अर्थ देने वाले लोग
सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक, तो यहाँ पे ये दोनों ही फिट बैठ रहा है। या फिर यहाँ पे मिथकीय आवरणों को मनोवैज्ञानिक कहलाते, ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। को हटा उसे तथ्यानुयायी, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे सही ठीक से क्या बैठ रहा है, यहाँ पे देखें तो हम र ठीक से बैठ रहा है। तो र से रिलेटेड आप देख पा रहे एक ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसे हम एक बार सेट करके देख लेंगे। र य ल व, तो इसको हम सेट करते हैं एक बार। मिथकीय आवरणों को सार्वभौम, मिथकीय आवरणों को सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक, कला समीक्षक अर्थ देने वाले लोग, फिर है ल, हटा उसे तथ्यानुयायी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, आचरणों की कहलाते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसे गलत हो जाएगा, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 20 से 22 के बीच में क्या है। तो 20 से 22 में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इसे सही तरीके से हम नहीं सेट कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभार गलतियां हो जाती हैं। चलिए छोड़िए, इसे हम आगे देखते हैं। 20 से 22 तक आपको मुहावरा और लोकोक्तियां दी गई हैं, इसे सॉल्व करना है। तो क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात, काफी समय हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, तो इसका अर्थ क्या होता है, दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख या दोनों चालाक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोनों चालाक, यानी कि दोनों ही बहुत ज्यादा चालाक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा नारी, क्या हो जाएगा सही आंसर, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, या कृष्ण भक्त होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, अगर कोई इस तरह की बातें कहता है कि मुझे तो सबसे अच्छा अपना ही घर लगता है, ये लगता है, तो वो क्या करता है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करते रहता है, जरूरत से ज्यादा बड़ाई करना, ऐसा इसमें माना जाता है। बहुत से लोग कृष्ण भक्त होने की यहाँ पे बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 लोग से, क्योंकि उसे उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, जरूरत से ज्यादा वो बड़ाई कर रहा है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला। ऑप्शन यहाँ पे, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा बुरे काम से बुराई मिलना, बुरे काम से बुराई मिलना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी से उत्तर चुनिए, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। तो कैसे होगा देखते हैं हम। यहाँ पे एक सेंटेंस दी हुई है, इसे अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है और आपको एरर ढूंढना है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं हम। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों, अब कठिन नहीं रहा। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, यहाँ पे श्रृंगों को पार करना, यहाँ पे श्रृंगों को पार करना एक चीज मिसिंग है, श्रृंगों को पार करना, यहाँ पे को पार करना इसी में है, पार्ट नंबर बी में ही ये है, एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना अब कठिन नहीं रहा। तो क्या है यहाँ पे गलती आपको बताना है, ये इसी के साथ ही है, ये एरर नहीं है, ये इसके साथ ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम गलती की बात देखें तो नदियों में गलती है, यहाँ पे नदियों ना होकर नदियां होती हैं, गंभीर नदियां, विस्तृत सागरों, तो यहाँ पे नदियों में गलती है, ए यहाँ पे मिस्टेक है, ए में गलती है। आज बहुत सारे मिस्टेक्स हमसे हो गए हैं, कोई बात नहीं है, हम आगे से इसे ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। क्या हो जाएगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें क्या है एरर। तो यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो विभिन्नता में एकीकरण नहीं, विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता जो है यहाँ पे वर्ड यूज होना चाहिए था, तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि गलत आंसर है पार्ट बी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने कथा शिल्पी शरत चंद्र का प्रमाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है, कोई त्रुटि नहीं। किस पार्ट में एरर है आप जल्दी से बताएं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरर की तो एरर है यहाँ पे जीवन वृत्त ना हो कि जीवन वृत्तांत होता है यहाँ पे, कि प्रमाणिक जीवन वृत्तांत प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है, यानी कि इसमें भी पार्ट बी में आपको एरर है। तो दोस्तों ये हो गए टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में गलती था और कुछ क्वेश्चन में हमारे लिखने में मिस्टेक्स हो गए थे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। समय ना गवाते हुए चलिए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी कि 3 वाक्य अशुद्ध होंगे और 1 शुद्ध। तो क्या है वहां पे हम देखते हैं। तो पहला वाक्य है, मैंने एक मोती का हार खरीदा है, अभी अपराध बढ़ने की संभावना है, ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए, आपका समर्थन सराहनीय में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत, ये आपको बताना है। तो 3 सेकंड का आप समय लें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी अपराध बढ़ने की संभावना है। चलिए देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। ये आगे का 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं आपको टास्क में दूंगा, यानी कि एट द एंड मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगा और आपको मुझे बाद में बताना है कि बाकी 2 क्वेश्चन में क्या एरर है, ये आप मुझे बाद में कमेंट करके बताएंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो हम आगे देखते हैं 4 से 7। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC, यानी कि यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है उसमें त्रुटि है, आपको त्रुटि ढूंढना है। क्वेश्चन है,
अपनी कक्षा में प्रथम आने वाले 3 विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए 3 फूलों के गुलदस्ते मंगवाए गए हैं। क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? ABCD में जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट 3 में। क्या एरर है? यहाँ पे 3 फूलों के गुलदस्ते नहीं हो जाएंगे, फूलों के 3 गुलदस्ते मंगवाए गए, इस तरह से होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा कि सिर्फ 3 फूल, एक गुलदस्ता है जिसमें सिर्फ 3 फूल है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह चित्र उस समय का है जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इस बस्ती में पधारे थे। क्या हो जाएगा इसमें एरर? ABCD। जो भी आपको एरर लगता है उसे आप जल्दी से बताएं। तो इसमें जो एरर है वो है डी, यानी कि ये एरर फ्री है, कोई त्रुटि इसमें नहीं है, ये एरर फ्री है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेरे चौराहे पर गाड़ी बंद पड़ गई तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे डांटने के बजाय गाड़ी को धक्का लगाकर मेरा मन जीत लिया। क्या हो जाएगा सही आंसर? ABCD। अगर कोई एरर नहीं लग रहा है तो आप डी कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो एरर है पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या एरर है? तो यहाँ पे मेरे जो आगे में लिखा हुआ ये मेरे यहाँ ना होके चौराहे पर मेरे, यहाँ पे अगर मेरे रहता तो ये सही सुटेबल होता। यानी कि चौराहे पर मेरे गाड़ी बंद पड़ गई, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने, यहाँ पे मेरे चौराहे, तो चौराहे किसी का अपना नहीं होता है, इसीलिए ये गलत है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आज शाम ढलते ही ठंड इतनी बढ़ जाती है कि ठीक से गर्म कपड़े ना पहनो तो दांत किटकिटाने लग जाते हैं। त्रुटि नहीं है। क्या है इसमें सही आंसर? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर यानी कि जो एरर है वो है पार्ट ए। और पार्ट ए में क्या एरर है? तो यहाँ पे आज शाम ढलते ही, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हर दिन की बातें बताई जा रही है कि आज शाम ढलते ही ठंड इतनी बढ़ जाती है, यानी कि ये हर दिन ऐसा होता है। तो यहाँ पे आज जो है ये सुपरफ्लुअस है, बेकार है, इसीलिए इसे यहाँ पे हम आज को हटा देते हैं, तब ये एरर लेस हो जाता है। आज यहाँ पे एरर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम 8 से 10 के बीच क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो इसके लिए निर्देश दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान छूटा हुआ है, उसे 4 शब्द दिए गए हैं और क्या है वहां पे जल्दी से आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय राजनीति में डैश का महत्व कम नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे है उदारता, धर्मपरायणता, सदाचार और क्षेत्रवाद। तो क्या है आपका आंसर? आप जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का महत्व कम नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनता अपना नेता इसलिए चुनती है ताकि जीवन में डैश आए। क्या आए? लहर, खुशहाली, मस्ती, उन्नति। जल्दी से आप अपना आंसर बताएं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा खुशहाली। खुशहाली आए। जनता अपना नेता इसलिए चुनती है ताकि जीवन में खुशहाली आए। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की खेल संस्थाओं को लाल फीताशाही के डैश मुक्त करना बेहद जरूरी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंगुल, लगाम, ग्रंथि या खेल। क्या हो जाएगा आप जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लगाम। लगाम, यहाँ पे से मिसिंग है, लगाम से, यानी कि सॉरी लगाम नहीं, चंगुल होगा, चंगुल से। हमारे देश की खेल संस्थाओं को लाल फीताशाही के चंगुल से मुक्त कराना बेहद जरूरी है। लाल फीताशाही के चंगुल से, लगाम नहीं होगा, चंगुल होगा। चलिए देखते हैं हम आगे अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से निर्देश दिया गया है। निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है। तो ये आपको बताना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। जो देखते हैं हम अनेक शब्द क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन है, अंडे से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? पक्षी, अंडज, पिंडज या स्वदेज। क्या कहलाएगा? जो आपका आंसर है ABCD आप बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो कहा ना जा सके, क्या होगा वो? कथित, अकथित, अकथनीय, शांत, चुपचाप। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ABCD आप जल्दी से बताएं। तो जो कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय। जो कहा ना जा सके वो होता है अकथनीय। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, क्या हो जाएगा वो? रंक होगा, भिखारी होगा, दरिद्र होगा या अकिंचन होगा। क्या होगा? ABCD में जो भी आपका आंसर है आप जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा
अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। रंक, भिखारी और दरिद्र ये सब के पास भी कुछ नहीं होता है, लेकिन हम अकिंचन जो है उसका हम यूज करते हैं इस फॉर्म में कि वो अकिंचन है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक निर्देश है, 4 विलोमार्थक शब्द दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन है किसका विलोम। तो देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या होगा? विरंग, बाहरी, बहिरंग या ऊपरी? क्या हो जाएगा सही आंसर? ABCD में जो भी आपका आंसर है आप कमेंट करें। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अग्नि। अग्नि का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? पवन होगा, समीर होगा, जल होगा या जलधि होगा? क्या होगा सही आंसर? आप कमेंट करके बताएं। तो अग्नि का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा जल। अग्नि का क्या हो जाएगा? जल। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आहत। आहत का क्या हो जाएगा उल्टा वर्ड? क्या स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा, घायल होगा या अनाहत होगा? क्या होगा जल्दी से बताएं। ABCD जो भी आपका आंसर है। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाहत। आहत का अनाहत। चलिए देखेंगे हम अगला क्वेश्चन और फिर से एक निर्देश है हमारे सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में ABCD क्रमांक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक में वर्तनी संबंधी त्रुटि हो सकती है। उस त्रुटि युक्त शब्द संख्या ही आपका उत्तर होगा। जो त्रुटि है उसे आपको बताना है। क्या है त्रुटि? यहाँ पे अगर दोस्तों मैं एक बात मैं आपको समझा देना चाहूंगा कि कभी भी आप अगर हिंदी का एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो निर्देश को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। बिना निर्देश पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से जो आपका शुद्ध है वो हमारा आंसर है। तो क्या है? तात्पर्य, महोत्सव, दंभ और कृषक। तो इसमें क्या है शुद्ध वो आपको बताना है। सॉरी, यहां पे जो एरर है वो बताना है आपको, ना कि शुद्ध वाला। एरर वाला बताना है। तो एरर हो जाएगा यहाँ पे कृषक। एरर हो जाएगा कृषक। कृषक को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कृषक, ये है कृषक, और इसमें तालाबी सौ का प्रयोग किया गया है जहां पे दंती सौ का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा त्रुटि है? लक्षण, व्यंजन, पगडंडी या इनमें से कोई नहीं? किसमें एरर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं में एरर है, तो यही आपका, सॉरी, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, क्योंकि ये एरर फ्री है। यहाँ पे तीनों सेंटेंस जो है इसमें किसी में वर्तनी संबंधी त्रुटि नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है स्थानापन्न, व्यावसायिक, कोशिका और आर्थिक। इसमें से किसमें त्रुटि है आपको कमेंट करके बताना है। ABCD में जो भी आपका आंसर है, जो भी त्रुटिपूर्ण है, आप जल्दी से बताएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक। यहाँ पे जो 100 दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला 100 चलता है, ये वाला 100, इसीलिए यहाँ पे हम इसे ये ना लिख के अगर हम इस 100 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये सही होगा, इसीलिए ये हमारा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक रहता है। क्या रहता है? यानी कि यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दी हुई है और इसका क्या होगा सही आंसर ये आपको बताना है। तो क्या है ये, जल्दी से आप बताएं। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है। जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, पद कहा जाता है, संयुक्त शब्द कहा जाता है या संयुक्त वाक्य कहा जाता है? जो भी आपका आंसर है आप ABCD में जल्दी से उसे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है या अव्यय कहा जाता है? जल्दी से आपका जो भी आंसर है जल्दी से बताएं। ABCD। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वस्तुओं के नाम बताने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम बताने वाले को संज्ञा कहते हैं। कल हमने पढ़ा था काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, आज वस्तुओं के नाम बताने वाले को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता या बुढ़ापा? तो सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। यहाँ पे दया, दया वर्ड जो है आप कभी देख रहे हैं उसे दया नहीं आती, हमने कभी भी ऐसा ही बोला जाता है। घटना, घट गई, इस प्रकार से हम बोलते हैं। जड़ता, जड़ता का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है बुक्स में कि ये
पुल्लिंग नहीं होता है, ये स्त्रीलिंग में ही होता है। लेकिन बुढ़ापा के साथ हम हमेशा, आप जब भी बोलते हैं तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि बुढ़ापा आ गया है या बुढ़ापा खराब है, इस प्रकार से कुछ भी हम यूज करते हैं तो उसमें पुरुष प्रधानता इसमें देते हैं, इसीलिए ये क्या है, पुल्लिंग है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति और पुस्तक। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं, ABCD। तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राण। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राण। प्राण को हम हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। वहीं पे बाकी सब चीज जो है, शिशु, पुस्तक, ये सब एक वचन में है। और ये सब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन भक्ति में आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। तो भक्ति जो है वो एक प्रकार की फीलिंग है, एक प्रकार की फीलिंग है, जैसे प्यार हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, तो ये सब हमेशा एक वचन में ही होता है। उसी प्रकार से भक्ति भी एक प्रकार की फीलिंग है, और ये भी क्या होती है, ये भी हमें एक वचन में मिलता है। लेकिन प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? यहाँ पे यानी कि कौन सा एरर फ्री है, यानी कि कौन सा शुद्ध शब्द है, वो आपको बताना है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गए। क्या हो जाएगा सही आंसर? आप जल्दी से बताएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरे होश उड़ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद मैंने जो आपको कहा था कि जो होमवर्क में देने वाला हूं वो हम बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी को कौन सा कारक है? चपरासी को कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है या संप्रदान कारक है? क्या हो जाएगा जल्दी से आप बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्म कारक। मैंने कल ही आपको एक पोएम बताया था, कर्ता ने कर्म को, यह है कर्ता। अगर यहाँ पे अगर आता चपरासी ने तो वो कर्ता कारक होता, वही है चपरासी को तो ये क्या है, कर्म कारक। इसीलिए हमारा आंसर है को। अगर आपको ये राइम नहीं पता है तो मैं आपको लिखवा दूंगा वो राइम, आप उसे अच्छे से याद करने। कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, पूरी तरह से मुझे भी याद अभी नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको पूरी तरह से वो याद करवा दूंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना जो हमारा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला था कि शुरू में ही मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप घर में उसे सोच के कमेंट करें। देख लेते हैं हम। और दोस्तों एक बात और, कि बहुत से हमारे दोस्त हैं जो हिंदी के सिलेबस को लेके परेशान हैं कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 10th तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 10th तक का, यानी कि 10th तक में आपने जो जो भी पढ़ा है वो आपसे पूछा जाएगा। तो मैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो 10th तक के एग्जाम में ग्रामर में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए ग्रामर में 10th तक के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है, जो हम उसमें भी आपको वर्तनी और वाक्य शुद्ध करने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे सिर्फ नहीं जाना है, जो हमारा सिलेबस है उसे भी देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में है, आपका HW है, हमें शत्रु से अपने प्रत्येक क्षेत्र वापस लेना है। वे परस्पर एक दूसरे को कोस रहे थे, वह सचमुच विद्वान महिला है, मुझे आपका अवकाश स्वीकृत है। इसमें से कौन सा एरर है, कौन सा एरर फ्री है, ये आपको बताना था। यहाँ पे कौन सा एरर फ्री है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। ABCD में जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा होमवर्क आपके लिए है, इसमें भी आपको एरर कौन किसमें है, मतलब एरर फ्री कौन है, शुद्ध वाक्य कौन है, ये आपको बताना है। उसने अत्यधिक संपत्ति संचय की है, लड़की ने हंस दी, मैं चुप लगा गया, तुम निम्न विषय क्यों चयन कर रहे हो। क्या है आपका आंसर, आप मुझे कमेंट करके एज अ होमवर्क बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे देख के समझ के सही से आप इसका आंसर करके मुझे बताएं। यह है क्वेश्चन नंबर 2 और यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क। तो इसे आप मुझे बाद में कमेंट करके बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा आपके हिसाब से, अच्छे से सोच समझ के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर।